नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, यह उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का कंप्लीट कोर्स है और इसकी फीस केवल 599 रुपये रखी गई है। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी एमपी पेपर 1 कंप्यूटर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। टेस्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, टेस्ट 2 भी आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, कंप्यूटर टेस्ट 3 भी हो चुका है। अब कंप्यूटर टेस्ट 4 आपका है। ठीक है, हर सीरीज में 10 क्वेश्चन है, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 2500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज रहेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगी, सारे नोट्स रहेंगे, लेक्चर्स वीडियो के सारे नोट्स रहेंगे, सब कुछ उपलब्ध मिलेगा आप लोग को। कंप्यूटर टेस्ट 4। और एक बात आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी वो जुलाई लास्ट में होने की संभावना बनती है, जुलाई लास्ट या अगस्त में हो जाएगी। तो वहां पर आपको 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 5 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा। और मैं पूरे यकीन के साथ बोल दूं कि अगर आप लोग हमारे केवल टेस्ट सीरीज को अगर फॉलो करते हैं ना कंप्यूटर के लिए, 5 के 5 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता हूँ, उत्तर प्रदेश के लिए भी और मध्य प्रदेश के लिए भी। इसीलिए आप लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। 599 रुपये की पूरा कंप्लीट कोर्स है। कंप्यूटर टेस्ट 4 प्रश्न संख्या 31 देखिएगा। कंप्यूटर के दिमाग को कहा जाता है, कंप्यूटर को दिमाग कौन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को, विकल्प सी, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और केवल सीपीयू भी कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देशों को संभालता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 32, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा, आंकड़ों के कंप्यूटर, अच्छा कंप्यूटर क्या काम करता है? तो आंकड़ों की भंडारण करने वाला एक सक्षम युक्ति है। बिल्कुल, आंकड़ों का क्या करता है? डेटा का स्टोरेज करता है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, बिल्कुल सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल ये भी सही है। कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, बिल्कुल कंप्यूटर में कभी कभी वायरस आ जाते हैं। तो 1 2 3 कौन सा सही है? तो 1 2 3 सभी, 1 2 3 4 सभी सही है, सभी चारों, विकल्प डी। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सभी विकल्प सही हैं। प्रश्न संख्या 34, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यक होता है उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस है, कार्यालय है, ठीक है, और उसका कंप्यूटरीकरण करना है, ठीक है, कंप्यूटराइज करना है पूरा, तो इसके लिए क्या हो सकता है? उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की। तो हाँ, बिल्कुल ये भी हो सकता है। संबंधित वित्तीय संसाधन की, वित्तीय संसाधन भी लगेगा, आपका पैसे खर्च होंगे। जनशक्ति के प्रशिक्षण की, वहां पर जो भी लोग काम करते हैं उनको प्रशिक्षित करना पड़ेगा कंप्यूटर पर काम करने के लिए, सही है। एक अत्याधुनिक संरचना की, एक अत्याधुनिक संरचना की, ये भी सही है। जैसे मान लीजिए इसको बैंक के रूप में लिया जाए, जैसे बहुत पहले बैंक जो होते थे कंप्यूटराइज नहीं होते थे, कंप्यूटरीकरण नहीं होता था। आज से 15-20 साल पहले मान सकते हैं, 20 साल 25 साल, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर 20-25-30 साल पहले कंप्यूटराइज नहीं होता था, ज़्यादा कुछ लिखा पढ़ी जो होता था इससे होता था फाइलों के माध्यम से, ठीक है। लेकिन अब क्या है, सब सारा बैंक क्या है, कंप्यूटराइज है। तो उसी तरह से मान सकते हैं किसी बैंक को अगर कंप्यूटराइज करना है तो ये सब सारे काम होंगे, ठीक है। तो कौन सा सही उत्तर का चयन करिए? तो विकल्प सी डी है, सभी चारों, उपरोक्त सभी कथन क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 35 देखिएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का तात्पर्य क्या है? एलयू क्या है? एलयू जो है आपका सीपीयू के अंदर ही होता है, और ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, विकल्प डी, विकल्प बी है। एलयू का फुल फॉर्म है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसे हिंदी में अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36, कॉम्पेयर क्या है? कॉम्पेयर जो है यह डिवाइस है और यह एलयू में ही होता है, ठीक है। यह एलयू का जो अर्थमेटिकल जो काम करता है यह यही करता है शायद, विकल्प जो होगा आपका सही होगा। एलयू का जो अर्थमेटिकल काम जो करता है कॉम्पेयर ही करता है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कॉम्पेयर एलयू का अर्थमेटिक काम है। एलयू का पूरा नाम क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह कंप्यूटर सीपीयू का क्या है? सीपीयू का घटक क्या है? एलयू है। एलयू का घटक क्या है? कॉम्पेयर है, ठीक है।
यह एक डिजिटल सर्किट है जो कंप्यूटर हार्डवेयर में होता है, जिसका गणित और तर्क कार्रवाई करने में उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 37, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? कंप्यूटर के कार्य करने का जो सिद्धांत है वो क्या है भैया? इनपुट होता है कंप्यूटर में, आउटपुट भी होता है। पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? आउटपुट होगा। तो ये सभी होगा, मतलब विकल्प डी। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली की प्रक्रिया एक चरणबद्ध तरीके से होती है, इनपुट, प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट। ठीक है, ये है क्रम इसका। प्रश्न संख्या 38, सीपीयू के घटक क्या हैं? सीपीयू का जो घटक है क्या है? कंट्रोल यूनिट तो है सीपीयू में, मेमोरी भी होता है सीपीयू में, एलयू भी होता है। ठीक है, तो ये सभी होगा, विकल्प डी। व्याख्या देख लीजिएगा, सीपीयू के मुख्य घटक हैं एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अंकगणितीय तर्क इकाई, इस इकाई के दो उपखंड हैं, अंकगणितीय अनुभाग और तर्क अनुभाग। ठीक है, मेमोरी यूनिट में क्या होता है? स्मृति इकाई एक प्रकार का कार्य निर्देश होता है, इसमें मेमोरी होती है। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है? नियंत्रण इकाई, यह इकाई कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के सभी भागों को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। तो सीपीयू के घटक हैं एलयू, फिर आपका मेमोरी यूनिट और फिर कंट्रोल यूनिट। प्रश्न संख्या 39 देखिएगा, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जो डेटा जाता है उसको इनपुट ही तो कहते हैं, इनपुट कराया जाता है, विकल्प ए। और उसके बाद प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आउटपुट रिजल्ट आता है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 40, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? जो डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस्ड मतलब प्रोसेस हो चुका है, उस डेटा को क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं, आउटपुट मतलब रिजल्ट, विकल्प बी। प्रोसेस डेटा को क्या बोलते हैं? आउटपुट कहते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीएमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 कंप्यूटर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा। केवल 599 रुपये का कंप्लीट कोर्स है यूपीएमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का। और ये जिस तरह से कोर्स ये आपका करा रहा हूँ टेस्ट ना, ऐसा 2500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मिलेगी, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगी, और आपको बहुत धाकड़ तैयारी मैं कराऊंगा, अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, और आपको टेस्ट सीरीज ही नहीं मिलेगी, आपको नोट्स भी मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो के सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तैयारी होगी आपकी, यूपी का हो चाहे एमपी का पेपर 1 हो, दोनों की। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।